हम आप लोगों को उस चीज के बारे में बताएंगे जिसको लेकर आप हमेशा जो है सस्पिशन में पड़े रहते हैं। कितने लोग अगर काम में पूरा नहीं होता है तो भाग्य को दोष देते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, ये मेरे भाग्य में नहीं था, जिसके चलते जो है ये काम पूर्ण नहीं हुआ, मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे ये नौकरी नहीं मिली। हमेशा लोग जो है भाग्य को दोषारोपित करते रहते हैं। लेकिन आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि भाग्य क्या है, क्या होता है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है। जब निराशा मिलती है तो हम लोग समझते हैं, कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते मेरा यह काम पूर्ण नहीं हो रहा है, असफलता मिलती है। और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग इसके पश्चात सोचते हैं कि अगर परिश्रम करेंगे तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। और जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है वे अधिकतर सफलता की आशा रखता है कि मेरा यह काम पूर्ण हो गया। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कई ऊंचे स्थान पर जाने का योग्य था, परंतु मैं तो नहीं जा पाए, मुझे जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला हुआ पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाए या किसी सुंदरी के बेड़ी में वह डाला जाए, फिर उसे कुचलकर कूड़ा बना दिया जाएगा। ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता। परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके बस में है। पुष्प जो है हमेशा सुगंध बिखरने की कोशिश करता है, परंतु भाग्य हमारे बस में नहीं। जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म प्रधान है। तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर कर्म करेंगे तो कर्म करने से जरूर हमारे भाग्य बदल सकता है। कर्म प्रधान है, वह कीजिए और धीरे धीरे भाग्य आपके बस में आ जाएगा, जो कि कर्म ही प्रधान है। हमें जो है कर्म करता रहना चाहिए, रिजल्ट की आशा कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे। अगर हम कहीं भी हैं तो अगर हमेशा हमारा लक्ष्य मिशन दिख रहा है तो अवश्य एक दिन हम उस सफलता की शिखर तक पहुंच जाएंगे। भाग्य को हमें दोष नहीं देना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। सफलता असफलता की कुंजी होती है। फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। हम इसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? सोचा आप सभी ने कभी सोचा है, इस पर ध्यान दिया है कि परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है। तो अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप निष्कर्ष निकाल लीजिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने जी जान से परिश्रम नहीं किया। अगर सही ढंग से परिश्रम किया होता तो मुझे सफलता जरूर मिली होती। कहीं न कहीं मेरे परिश्रम करने में कमी रह गई। परंतु ऐसा क्यों होता है? चूंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं है। सफलता पाने का मंत्र जो है बड़ा आसान है, सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। आपके विचार, समय, स्थान
और प्रहार, यानी परिश्रम उचित है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूसली लगातार परिश्रम किया जाए। लगातार दिन रात अगर परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने में जिस लक्ष्य की तरफ हम जाएंगे तो बाधाएं तो बहुत आएगी, लेकिन उस बाधाओं को झेलते हुए सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाना है। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे को सही ताप तक आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित बल से प्रहार करता है और लोहा अपना आकार ले लेता है। जिस रूप में ढालना चाहता है उस रूप में लोहे को बना लेता है। ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, जग कर देखिए संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है तो वही समस्याएं भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। विचलित होने की कोशिश मत करो, लगातार परिश्रम जारी रखो। कवि ने लिखा है, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़ कर। जीवन क्या है? चलना है, चलाना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना है, निर्झर यह झर कर कहता है। जीवन में गति ही यौवन है, जिस दिन गति रुक जाएगी उस दिन मर जाएगा मानो जग दुर्दन की घड़ियां गिन की। जीवन जो है कुछ करने के लिए बना है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो है फूलों की बिस्तर नहीं है, कुछ करने के लिए गॉड ने यहां भेजा है। इतिहास रचने के लिए निर्माण किया है। गॉड जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि तुमको मैं इस लैंड पर मृतलोक में भेजा हूं तो तुम कौन से कर्म को कर रहे हो। कितने लोग भय में पड़कर किसी चीज की तैयारी नहीं करते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय न खाएं, अपने अंदर दृढ़ता रखे, निरंतर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते चले जाए, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये अपने आप से ऑब्जर्व करो। अपने आप से ऑब्जर्व करो कि जिस कर्म को मैं कर रहा हूं वह सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं। मैं दीप प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं, चूंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु
एक ठंडा लोहा भी गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, चूंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आप जो है उचित परिश्रम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं सफल होने के लिए मन से परिश्रम नहीं किया, मेरे परिश्रम में कहीं न कहीं जरूर कमियां रह गई थी, इसीलिए मैं असफल हो गया। तो आप एक एम्बिशन को डिसाइड करें, टारगेट बना लें, और जहां कहीं भी हो तो आपका टारगेट जो है, एम्बिशन अर्जुन की तरह दिखे, तो एक दिन आप जो है अवश्य सफल हो जाएंगे। अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।